गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जो व्यक्ति भगवान की जितनी तन मन से पूजा पाठ करता है वो उतना ही दुनिया और घर से दूर होता चला जाता है। क्या यह सच है या फिर नहीं? अगर ऐसा होता भी है तो क्यों होता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देता है और सांसारिक बंधनों से दूर चला जाता है। एक ऐसा विषय है जो समय और संस्कृतियों से परे है। यह उस गहरे आध्यात्मिक एहसास को दर्शाता है कि जैसे जैसे कोई ईश्वर के करीब आता है, भौतिक दुनिया के मोह कम महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। नीचे दी गई कहानी इस यात्रा को दर्शाती है। एक बार हरी भरी घाटियों और बहती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में ध्रुव नाम का एक विनम्र व्यक्ति रहता था। ध्रुव एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी पार्वती और अपने 2 बच्चों गोपाल और राधा के साथ रहता था। उसका जीवन परिवार, काम और समुदाय की सांसारिक खुशियों से भरा हुआ था। फिर भी इन आशीर्वादों के बीच भी ध्रुव को अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हुई। किसी बड़ी चीज, किसी अज्ञात चीज की ओर एक खिंचाव। ध्रुव हमेशा से एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहे थे। हर सुबह सूरज के क्षितिज पर उगने से पहले वह गांव के किनारे पर प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और ध्यान करते। उसका दिल ईश्वर से जुड़ने के लिए तरसता था। शांति की भावना जो उसे अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में नहीं मिल पाती थी। एक शाम जब गांव में फसल उत्सव मनाया जा रहा था, ध्रुव ने खुद को तारों से जगमगाते आसमान के नीचे विचारों में खोया हुआ पाया। उसने अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी, अपनी पत्नी की आंखों में गर्मजोशी देखी, लेकिन अंदर उसे एक अडिग खालीपन महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि हर बीतते दिन के साथ ईश्वर के लिए उसकी लालसा मजबूत होती जा रही थी। जितना अधिक वह प्रार्थना करता, उतना ही वह अपने आसपास की दुनिया से दूर होता जाता। उस रात ध्रुव ने एक सपना देखा। उसके सपने में एक तेजस्वी अर्शी उसके सामने प्रकट हुए। सफेद वस्त्र पहने हुए, आंखों में सितारों की तरह चमक थी। तुम ईश्वर को क्यों पुकारते हो, फिर भी इस दुनिया के बंधनों से बंधे रहते हो? अर्शी ने पूछा। ध्रुव ने अपना सिर झुकाया। मुझे अपना परिवार और अपना जीवन बहुत पसंद है, लेकिन मेरा दिल कुछ और चाहता है। यह शाश्वत ईश्वर की उपस्थिति के लिए तरसता है। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराया। ईश्वर को वास्तव में जानने के लिए आपको उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो आपको बांधती हैं। आप जिस दुनिया में रहते हैं वह क्षण भंगुर है, विचलित करने वाली है। ईश्वर उस हृदय को नहीं भर सकता जो पहले से ही संसार के शोर से भरा हुआ है। यदि आप ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो आपको सब कुछ समर्पित करना सीखना होगा। जब ध्रुव जागा तो उसे एक अजीब सी स्पष्टता का एहसास हुआ। आर्शी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसने हमेशा सोचा था कि पूजा का मतलब संसार और ईश्वर के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ईश्वर के प्रति उसके प्रेम के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। एक ऐसा प्रेम जो इतना शुद्ध हो कि उसे अस्थाई से अलग होने की आवश्यकता हो। अगले कुछ महीनों में ध्रुव का जीवन बदलने लगा। वह घर के दैनिक कामों से खुद को दूर करते हुए प्रार्थना और ध्यान में अधिक समय बिताने लगा। वह अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था, लेकिन उसका दिल अब उनसे उतनी तीव्रता से नहीं जुड़ा था। पार्वती ने इस बदलाव को महसूस किया। पहले तो वह अपने पति की बढ़ती उदासीनता से भ्रमित होकर परित्यक्त महसूस करती थी। एक दिन जब वह बरगद के पेड़ के नीचे ध्रुव के पास बैठी थी तो उसने पूछा, क्या अब तुम हमसे प्यार नहीं करते? तुम इतने दूर लगते हो, जैसे तुम्हारा दिल कहीं और है। ध्रुव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पार्वती, मैं तुमसे और हमारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ईश्वर के प्रति मेरा जो प्रेम है वह किसी भी चीज से परे है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को कहीं और बुलाया जा रहा है, किसी अनंत चीज की ओर खींचा जा रहा है। जितना ज्यादा मैं ईश्वर की तलाश करता हूं, उतना ही कम मैं दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है, बल्कि यह कि अब मेरा दिल कहीं और है। पार्वती का दिल भारी था।
लेकिन वह अपने पति के ऊपर छाई शांति को देख सकती थी। यह एक ऐसी शांति थी जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था, एक ऐसी शांति जो दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से आती थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब परिवार से जुड़ी नहीं थी बल्कि एक उच्च उद्देश्य से जुड़ी थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, ध्रुव की भक्ति गहरी होती गई। वह पूरे दिन जंगल में बिताने लगा, बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान और प्रार्थना करने लगा। गांव वालों ने उसकी अनुपस्थिति को नोटिस करना शुरू कर दिया और कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह एक पति और पिता के रूप में अपने कर्तव्यों को छोड़ रहा है। लेकिन ध्रुव जानता था कि अब उसका रास्ता अलग था, कि उसकी आत्मा धीरे धीरे इस दुनिया के मोह को त्याग रही थी। एक दिन एक घुमक्कड़ साधु गांव में आया। उसने ध्रुव की तीव्र भक्ति के बारे में सुना था और उससे मिलने आया था। साधु ने ध्रुव को बरगद के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में पाया। उसके चारों ओर शांति की भावना थी जो उसके पूरे अस्तित्व से निकल रही थी। जब ध्रुव ने अपनी आंखें खोलीं तो साधु ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम ईश्वर के करीब हो, लेकिन याद रखो, संसार और ईश्वर अलग नहीं है। संसार को त्यागने का मतलब इसे पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है। सच्चा त्याग हर चीज में ईश्वर को देखना, बिना आसक्ति के प्रेम करना, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना है। ध्रुव ने ध्यान से सुना। साधु की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि ईश्वर के प्रति उसका प्रेम तो बढ़ गया था, लेकिन उसकी वैराग्यता उसके और संसार के बीच एक दीवार बन गई थी। वह दूर होता जा रहा था, लेकिन शायद साधु सही था। ईश्वर जीवन के हर पहलू में मौजूद था, उन्हीं लोगों में जिनसे उसने खुद को दूर कर लिया था। उस शाम ध्रुव घर लौट आया। उसके बच्चे, जो अब बड़े हो चुके थे, ने खुशी से उसका स्वागत किया और उसमें आए बदलाव को देखकर पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। ध्रुव ने अपने परिवार को गले लगाया। पहले जैसा लगाव नहीं, बल्कि और भी गहरे प्रेम के साथ। ऐसा प्रेम जो ईश्वर से उसके जुड़ाव में निहित था। उस दिन से ध्रुव ने अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखी, लेकिन उसने खुद को अब दुनिया से अलग नहीं किया। उसने पाया कि वह ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हुए अपने परिवार और समुदाय की सेवा कर सकता है। उसका वैराग्य अब अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ने के बारे में नहीं था, बल्कि उनमें और अपने आसपास की हर चीज में ईश्वरीय उपस्थिति को देखने के बारे में था। सालों बाद जब ध्रुव का इस दुनिया को छोड़ने का समय आया, तो वह आखिरी बार बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसका परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ और वह शांत मन से उन्हें देखकर मुस्कुराया। याद रखो, उसने धीरे से कहा, ईश्वर की यात्रा दुनिया से दूर जाने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे परे देखने के बारे में है। हर चेहरे में, हर पल में ईश्वर मौजूद है। हम कभी भी ईश्वर से या एक दूसरे से अलग नहीं होते। इन शब्दों के साथ ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी आत्मा शांत हो गई। उन्होंने ईश्वर की भक्ति और दुनिया के प्रति प्रेम के बीच संतुलन पाया। चिंतन ध्रुव की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गहरे परिवर्तन का है। जैसे जैसे कोई ईश्वर के करीब जाता है, दुनिया की आसक्ति स्वाभाविक रूप से दूर होने लगती है। अस्वीकृति के कारण नहीं, बल्कि इस एहसास के कारण कि सच्ची तृप्ति भीतर से ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति से आती है। ध्रुव की यात्रा से पता चलता है कि वैराग्य का मतलब अपनी जिम्मेदारियों या प्रियजनों को छोड़ना नहीं है, बल्कि एक उच्च प्रेम को पाना है जो सांसारिक बंधनों की अस्थायी प्रकृति से परे है। अंत में ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के जितना करीब कोई आता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि ईश्वर हर चीज में मौजूद है। दुनिया से दूरी एक भौतिक अलगाव नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक बदलाव है, आसक्ति से बोध की ओर, क्षणभंगुर से शाश्वत की ओर। जैसा कि ध्रुव ने सीखा, भक्ति का अंतिम मार्ग वह है जो वैराग्य और जुड़ाव दोनों को संतुलित करता है, जिससे आत्मा को जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। इस तरह जो व्यक्ति पूरे दिल से भगवान की पूजा करता है, वह दुनिया से दूर लग सकता है, लेकिन सच में वह पहले से कहीं ज्यादा जीवन के सार के करीब होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कहानी सुनाते हुए अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।